जय हिंद, नमस्कार। कभी पुलिस भर्ती का एग्जाम रद्द किया जा रहा है, कभी शिक्षक भर्ती का एग्जाम रद्द कर दिया जा रहा है, तो अब एसएससी की ओर से भी एग्जाम रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद से युवाओं में काफी गुस्सा है, युवाओं में काफी नाराजगी है और इन युवाओं का भी यह कहना है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को पूरी तरह मजाक बनाकर रख दिया है। कभी टेक्निकल इशू तो कभी पेपर लीक के चलते अलग अलग भर्तियों के एग्जामों को लगातार रद्द किया जा रहा है, जिससे युवाओं का अब इन संस्थानों पर से भी मानो भरोसा सा उठने लगा है। हालांकि एसएससी की ओर से रद्द किए गए एग्जाम को लेकर टेक्निकल इशू बताया जा रहा है और यह एग्जाम देश भर में रद्द नहीं किया गया है, बल्कि कुछ ऐसे सेंटर्स की लिस्ट जारी की गई है जहां पर टेक्निकल इशू को मानते हुए वहां की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और अब वहां पर फिर से एग्जाम कराने की बात कही गई है। देखिए दोस्तों, आप इस लेटर को देख पा रहे हैं। इस लेटर में कहा गया है कि 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 के बीच में अलग अलग सेंटर्स पर हुए एग्जाम के दौरान कुछ सेंटर्स पर टेक्निकल इशू को देखते हुए उन केंद्रों की परीक्षा को रद्द किया गया है और अब इन केंद्रों की परीक्षा 30 मार्च को फिर से कराई जाएगी। इस परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो पहले इस परीक्षा में शामिल हुए थे। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई अभ्यर्थी अगर अब ये सोच रहा हो कि पहले मैं इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया था तो चलो अब मैं इस परीक्षा में शामिल हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जो पहले इस परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी जो पहले इस परीक्षा में बैठे थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आपकी भी परीक्षा रद्द कर दी गई है, यानी आपको ये कैसे पता चले कि आपकी परीक्षा रद्द हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको इस लिस्ट को बारीकी से देखना होगा। इस लिस्ट में आपको यह मिलान करना है कि क्या इस लिस्ट में आपके सेंटर का नाम है, क्या जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, क्या वो तिथि और उस शिफ्ट का नंबर भी यहाँ पर है या नहीं है। अगर इस लिस्ट में आपके सेंटर का नाम है, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था वो तिथि भी इसमें दी गई है और जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट का नंबर भी इसमें है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपका एग्जाम भी रद्द कर दिया गया है और अब आपका एग्जाम भी 30 मार्च को फिर से कराया जाएगा, यानी 30 मार्च को आपका री एग्जाम होगा। देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में कुल मिलाकर 81 ऐसे सेंटर्स का नाम दिया गया है जिनका एग्जाम रद्द कर दिया गया है, जिनका एग्जाम फिर से होगा और इन सभी 81 सेंटर्स पर कुल मिलाकर 16,185 अभ्यर्थियों ने पूर्व में एग्जाम दिया था और अब फिर से इन्हीं 16,185 अभ्यर्थियों को री एग्जाम देना होगा। देखिए दोस्तों, एक दूसरी बड़ी खबर ऐसी ही बिहार से भी है, जिसमें एसएससी वाली इस खबर से पहले ही बीते कल ही बिहार लोक सेवा आयोग ने भी बड़ा फैसला सुनाते हुए पेपर लीक के चलते बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 15 मार्च 2024 को हुई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ईयू की रिपोर्ट पर आयोग ने इस मामले की जांच के बाद परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। इधर इस परीक्षा को रद्द होने से अभ्यर्थियों में अब काफी रोष देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि आयोग ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लेने में बहुत देर कर दिया है, इससे अभ्यर्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईयू से ठोस सबूत मांगे थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हुआ था। बीपीएससी की ओर से यह साफ साफ कहा गया था कि ठोस साक्ष्य प्राप्त होने पर और समीक्षा करने के बाद ही 15 मार्च 2024 को आयोजित परीक्षा को लेकर आयोग द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों, अब इस मामले में परीक्षा को रद्द करने को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलो कि मैं इतनी जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पड़ोस में ही भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो उसकी आवाज आएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर लाउडली बोलना पड़ रहा है ताकि माइक उस आवाज को कैच ना करे। देखिए दोस्तों, सवाल यह है कि देश में आए दिन किसी ना किसी भर्ती का पेपर लीक हो रहा है। ऐसे में उन अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है जो बड़ी मुश्किल से किसी तरह करके कैसे करके बड़ी मेहनत से इन भर्तियों की तैयारी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, फीस भरते हैं और दिन रात मेहनत करके वो इस एक आस उम्मीद से एग्जाम देने जाते हैं कि शायद इस बार उनका नंबर भी आ जाएगा, लेकिन पेपर लीक के चलते उनके सपनों पर पानी फिर रहा है, उनकी सालों की मेहनत यूं ही बर्बाद होती दिख रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर देश में पेपर लीक की घटनाओं पर कब रोक लगेगी, पेपर लीक गैंग पर, पेपर लीक माफियाओं पर कब सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।